जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मल मास की। मल मास 18 जुलाई से शुरू होगा और 16 अगस्त को समाप्त होगा। मल मास यानी कि पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास। अधिक मास जो है 3 साल में एक बार आता है। इस महीने की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। इस महीने में हमें अपने कर्म से, अपने धर्म से, अपने व्यवहार से बहुत सात्विक रहना चाहिए। इस महीने में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। मल मास जो है भगवान विष्णु को समर्पित होता है। हमें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और सावन मास चल रहा है, हमें भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए। मल मास में हम शुभ कार्य नहीं करते हैं। इस महीने में अगर हम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो हमें उसका 10 गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो इसीलिए हमें भगवान की पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए। ये जो महीना है इसमें हमें तन मन से पवित्र होना है। तन और मन से पवित्र होने का महीना है। इस महीने में हम शुभ कार्य नहीं करते, शादी नहीं करते, सगाई नहीं करते, कोई नया काम शुरू नहीं करते। तो हमारे पास टाइम होता है, समय होता है भगवान की तरफ ध्यान लगाने का। तो ये महीना बहुत शुभ है और हमारे पास बहुत समय भी होता है। तो इसके लिए हम इस दिनों में मल मास में क्या करें और क्या ना करें, मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। इस मास में हमें कभी भी कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। नया काम जैसे आप नया व्यापार शुरू ना करें, कोई दुकान ना खोलें इस महीने में, अपने मकान का निर्माण ना करें इस महीने में। लेकिन अगर किसी का मकान बन रहा है और पहले से ही बन रहा है और उसके घर में लेंटर पड़ना है तो वो लेंटर डाल सकते हैं, क्योंकि उनके घर का निर्माण पहले से हो चुका है। आपने कोई बिजनेस शुरू कर लिया और उसमें साथ साथ में आपने पूजा भी कर ली और आपका फर्नीचर का वुड वर्क हो रहा है, तो वो काम आप करते रहें। लेकिन कोई भी कार्य इस महीने में शुरू नहीं करना। जैसे कि आपको शादी की डेट नहीं निकालनी, शादी नहीं करनी, सगाई नहीं करनी, कर्णछेद नहीं करना, नामकरण नहीं करना, नया घर नहीं खरीदना, मुंडन संस्कार नहीं करने, गृह प्रवेश नहीं करना, प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी। मतलब कोई भी नया काम, आपको कोई भी नया काम इस महीने में शुरू नहीं करना है। और आप इस महीने में कोई नया व्रत भी शुरू ना करें। जो व्रत आपके चल रहे हैं, जैसे कि आप सावन के व्रत रख रहे हैं या 16 सोमवार रख रहे हैं या वैभव लक्ष्मी के व्रत रख रहे हैं, आपका कोई भी व्रत जो चल रहा है उसको तो आप करते रहें। लेकिन इस महीने से आप कोई भी व्रत को नहीं उठाएंगे। आप तीर्थ यात्रा पे जाएं, लेकिन किसी भी स्थान की जहाँ पर आप तीर्थ यात्रा के लिए कभी गए नहीं, उस तीर्थ यात्रा के लिए आप ना जाएं। आप दूसरे जगह की तीर्थ यात्रा करें जहाँ आप पहले जा चुके हैं। तो ये महीना है पूजा पाठ करने का, जप और तप करने का। और आपको कुछ नियम भी बना लेने हैं। जैसे सुबह उठकर आपको देर तक नहीं सोना है। आप सुबह उठें, अपना स्नान करें, पूजा पाठ करें। इस महीने में आप पीले फल, क्योंकि ये महीना भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है, तो आप पीले फल, केले, पीली मिठाई का जितना दान कर सकते हैं उतना दान करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का आप सारा दिन जाप करते रहें। आप अपना आचरण अच्छा रखें। आप तुलसी की पूजा करें। आप पीपल के वृक्ष की पूजा करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास होता है। तो आपको पीपल की जो है पूजा अवश्य करनी चाहिए। पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो पीपल पर आप जल चढ़ाएं। इस महीने में संडे को छोड़ के जल चढ़ाएं।
घी का दीपक आप जलाएं और आप तुलसी की पूजा करें। तुलसी जी में आप शाम को देसी घी का दीपक जलाएं, सुबह आप जल अर्पित करें। लेकिन संडे को आपको तुलसी जी की पूजा नहीं करनी है, आप परिक्रमा करें। आप इस महीने में आभूषण भी नहीं खरीदने हैं, आपको वाहन भी नहीं खरीदना है। तो जो बातें बीच बीच में मेरे को याद आती जा रही हैं वो सब बातें मैं आपको बताती जा रही हूँ कि इस महीने में आपको क्या क्या नहीं करना है। इस महीने में आप ज़रूरतमंद लोगों को अनाज दें, जैसे जूते हैं, चप्पल हैं, कपड़े हैं, इनका दान करें। बारिश के दिन चल रहे हैं, आप छाता दान कर सकते हैं। इन दिनों में आपको सात्विक भोजन करना है। कुछ लोग तो प्याज और लहसुन का भी त्याग कर देते हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन बहुत से लोग जो हैं जैसे मांस मदिरा का, नॉन वेज का, प्याज का, लहसुन का भी त्याग कर सकते हैं। मल मास में क्या है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप फल ज़्यादा खाएं और भोजन आप एक समय करें। जो लोग बीमार हैं वो लोग या जो स्त्रियां गर्भवती हैं वो पूरा दिन कुछ भी खा सकती हैं। तो इस महीने का मतलब कितना बड़ा पुण्य है, इसके लिए मेरे पास कोई मतलब बताने के लिए शब्द नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं सब कुछ बताऊं। आप दीप दान करें, नियम बना लें कि तुलसी में आपको प्रतिदिन दीप करना है, क्योंकि दीप दान जो होता है महादान होता है। आप पीपल पे दीपक जलाएं, आप मंदिर जाएं। इस महीने में आप विष्णु जी के या भगवान कृष्ण जी के मंदिर में ज़रूर जाएं, वहाँ जाकर अपने मन की इच्छा बोलें, भागवत गीता का पाठ करें। तो भगवान शिव जी की और विष्णु जी की, भगवान कृष्ण जी की आप जितनी पूजा कर सकते हैं, जितना जप और तप कर सकते हैं, आप भगवान की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जब भी जाप करें, तुलसी जी की माला लें और आप उससे जाप करें। इस महीने में आप पीले वस्त्र पहने, पीले ही चीज़ों का आपको दान भी करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको 108 बार जाप करना है, तुलसी की माला का करना है। और आपको मंदिर में झंडा लगाना चाहिए, अपने घर में झंडा लगाना चाहिए। और तुलसी में जो दीपदान का नियम बताया है वो आप अपने घर में रेगुलर सुबह शाम, जैसे शाम को दीपक जला सकते हैं और सुबह आप उसमें जल दे सकते हैं। आप जो भी व्रत कर रहे हैं, जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, आप उसको कंटिन्यू करें। इससे क्या होता है, घर के दुख और दरिद्र दूर होते हैं। सूर्य को आपको जल अर्पित करना चाहिए। आपको धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए। आप पुण्य करें, अच्छे कर्म करें, अपने माता पिता और बुजुर्गों का आप अपमान ना करें। पवित्र नदियों में आप स्नान करें। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। जय श्री राम दोस्तों।